हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे द रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड कंसंट्रेशन। सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टिविटी की। आपके पास इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। जब हम बात करते हैं कंडक्टिविटी की और कप्पा की, तो जब भी हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन को डिक्रीज करें। कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने का मतलब है क्या, डाइल्यूशन को इंक्रीज करें। मीन्स जो आपके पास सोल्यूशन है उसको और भी ज़्यादा डाइल्यूट करें। जब आपकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही होती है और डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा होता है, तो कंडक्टिविटी इस केस में क्या होगी, डिक्रीज होगी। चाहे इलेक्ट्रोलाइट आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, कंडक्टिविटी हमेशा डिक्रीज होगी विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। ठीक है, अब बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है बेसिकली? मोलर कंडक्टिविटी डिनोट करते हैं आपकी लैम्डा एम से, और लैम्डा एम इक्वल्स टू होता है कंडक्टिविटी के इंटू वॉल्यूम बी। अब क्या होगा, सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होगा, जब भी आप कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे या डाइल्यूशन को इंक्रीज करेंगे, तो क्या होने वाला है, कंडक्टिविटी आपकी कम होने वाली है। कंसंट्रेशन के जैसे जैसे कम होती जाएगी कंसंट्रेशन, कंडक्टिविटी आपकी कम होती जाएगी, क्योंकि फ्री आयंस आपके कम होते जाएंगे। कंसंट्रेशन कम होने का मतलब क्या है, डाइल्यूशन का इंक्रीज होना। तो इस वजह से क्या होगा, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। बट अब आप क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, मीन्स वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो वॉल्यूम में इंक्रीज है, इस कंडक्टिविटी की डिक्रीज से ज़्यादा होगा अमाउंट। मीन्स कंडक्टिविटी अगर आपकी मान लिया 1 यूनिट से डिक्रीज हो रही है, तो आपका वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, 2 यूनिट से इंक्रीज होगा। तो इस वजह से जो ओवरऑल मोलर कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, आपको बढ़ी हुई प्रतीत होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या कंक्लूजन निकला आपके पास, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या होगा, जब भी आप कंसंट्रेशन को कम करेंगे, डाइल्यूशन इंक्रीज होगा, और जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी, बट स्लाइडली इंक्रीज होगी। मीन्स काफ़ी कम मात्रा में इंक्रीज होगी। क्यों कम मात्रा में इंक्रीज होगी, क्योंकि जो ओवरऑल कंडक्टिविटी थी वो डिक्रीज हो रही थी और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था। तो इस वजह से जो डिफरेंस होगा, उसी डिफरेंस के अमाउंट से मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। तो इस वजह से जो चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी होगा विद द चेंज इन कंसंट्रेशन, तो क्या होगा, वो काफ़ी स्लो होगा या एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होगा। देखिए आप ग्राफ में देखिए, अगर एक्स एक्सिस पे आप प्लॉट करें रूट ऑफ कंसंट्रेशन, और वाई एक्सिस पे आप प्लॉट करें मोलर कंडक्टेंस लेमडा एम, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, केसीएल। केसीएल क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसकी जो जैसे जैसे आप डाइल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, तो कंडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखिए आप यहाँ पे कितना है कंसंट्रेशन, 0.6। अब आपने क्या कर दी, कंसंट्रेशन कितनी कर दी, 0.5 कर दी। मीन्स डाइल्यूशन आपने बढ़ा दिया, बट कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये जो चेंज है ये काफ़ी कम है, बट ओवरऑल क्या है, पॉजिटिव है। तो इस वजह से आप इस डायरेक्शन में जैसे जैसे मूव करेंगे, तो क्या होगा, डाइल्यूशन आपका क्या है, बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में, और कंसंट्रेशन क्या है, आपका कम हो रहा है। तो जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन में मूव करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको क्या है, मोलर कंडक्टिविटी में इंक्रीज देखने को मिलेगा। और ये इंक्रीज काफ़ी स्लाइट होगा, मीन्स मामूली सा इंक्रीज होता जाएगा। तो इस तरह से आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो आपको कट करती है बाई एक्सिस पे, मीन्स मोलर कंडक्टेंस की जो एक्सिस है उस पर जाके मिलती है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन का रिलेशन है, ये किस इक्वेशन के द्वारा दिया जाता है, इसकी इक्वेशन है मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम एट जीरो कंसंट्रेशन।
और यू कैन से एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब कंसंट्रेशन आपकी जीरो होगी उस समय डाइल्यूशन कितना होगा, डाइल्यूशन इनफाइनाइट होगा आपका। कंसंट्रेशन जीरो हो गई मतलब डाइल्यूशन आपका इनफाइनाइट हो गया। माइनस ए सी की पावर हाफ, क्या इक्वेशन है आपकी, लेमडा एम इक्वल्स टू लेमडा एम नॉट माइनस ए सी रेज टू पावर हाफ, ये इक्वेशन होगी। ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो आपकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो चेंज करेंगे या वेरिएशन शो करेंगे इन द मोलर कंडक्टिविटी विद द वेरिएशन इन द कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन आपकी स्क्वायर रूट के फॉर्म में वेरी करेगी। आपका स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे जो आपका ये एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और यू कैन से एट जीरो कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी कितनी है, वो होगी आपकी सी। एम क्या है, ए क्या है, यहाँ पे ये है आपका स्लोप और एक्स एक्सिस पे आपने क्या प्लॉट किया है, रूट सी। इस वजह से एक्स एक्सिस पे रूट सी को प्लॉट किया है क्योंकि आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी है उसका फार्मूला क्या है, लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी। तो अब आप ये बात समझ गए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है जब भी आप प्लॉट करेंगे रूट ऑफ कंसंट्रेशन अगेंस्ट द मोलर कंडक्टिविटी। अब यहाँ पे आपको गिवन था लेमडा एम नॉट, मीन्स लेमडा एम नॉट क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। तो जीरो कंसंट्रेशन कहाँ पे गिवन है आपको, ये गिवन है जीरो कंसंट्रेशन। तो जीरो कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी कितनी होगी, यहाँ पे ये कट करेगा आपका, तो समथिंग कितनी होगी 140 एंड 160 के बीच में आएगी लगभग, कुछ भी कुछ वैल्यू आएगी। तो वो जो वैल्यू होगी उसको क्या कहेंगे, दैट इज लेमडा नॉट एम। ये जो वैल्यू है ये क्या है, लेमडा नॉट एम। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है आपकी फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। अब बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, जो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है वो होती है, उसका कारण क्या है कि डिग्री ऑफ जो डिसोसिएशन है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। देखिए आप वीक इलेक्ट्रोलाइट आपने कंसीडर किया, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, कंसंट्रेशन को कम कीजिए। कंसंट्रेशन कम हो रहा है इसका मतलब क्या है, डाइल्यूशन आपका इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे आपका डाइल्यूशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जिसको अल्फ़ा से डिनोट करते हैं वो इंक्रीज हो जाता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ आयंस हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जो नंबर ऑफ आयंस की संख्या बढ़ जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, तो क्या होगा, ओवरऑल मोलर कंडक्टिविटी जो है वो आपको इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे जैसे आप डाइल्यूशन को बढ़ाते जाएंगे, कंसंट्रेशन को कम करते जाएंगे, वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी। बट ये जो चेंज होता है इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट काफ़ी स्टीप चेंज होता है। मीन्स आप थोड़ी सी मात्रा में कंसंट्रेशन को कम करेंगे और चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होगा। देखिए आप ग्राफ में आपने कंसंट्रेशन में चेंज किया 0.4 से 0.3, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, काफ़ी कम चेंजेस हैं। बट जैसे ही आपने 0.2 से 0.1 के बीच में चेंजेस किया इन द कंसंट्रेशन, वैसे ही आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया किस में, मोलर कंडक्टिविटी में। किसके केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। बट आप यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, ये जो चेंज है ये आपको काफ़ी कम नज़र आ रहा होगा, ये जो चेंज है ये काफ़ी कम है। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये जो चेंज है ये काफ़ी ज़्यादा है। और जैसे जैसे आप इसको आगे और इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे जैसे कंसंट्रेशन क्या होगी आपकी
जीरो की तरफ अप्रोच करेगी या डाइल्यूशन आपका इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करेगा, वैसे वैसे ये स्लोप काफ़ी स्टीप होता जाएगा। मीन्स आप देखिए 0.2 से 0.1 पे आ जाइए, चेंजेस आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे देखिए। बट इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये चेंजेस आपको काफ़ी कम दिखने वाले हैं। देखिए लगभग पैरेलल लाइन दिख रही है आपको सिमिलरली, तो इसका चेंज या स्लोप आप आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल होगा। जैसे अब मान लेते हैं कि जो ये कंसंट्रेशन है वो जीरो हो जा रही है, एट जीरो कंसंट्रेशन, और यू कैन से एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा, जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट का स्लोप होगा वो एकदम स्टीप हो जाएगा। स्टीप होने का मतलब है कि वो जीरो एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा। मीन्स जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी की बाई एक्सिस है इसको कभी भी टच नहीं करेगा। तो जब ये टच नहीं करेगा तो उस केस में क्या है, आप मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और एट जीरो कंसंट्रेशन आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कर्व जो है कभी इस एक्सिस को टच नहीं करेगा। जब तक टच नहीं करेगा तब तक आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए कोलरास ने एक लॉ दिया, और वो कोलरास का लॉ क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इक्वल्स टू होता है मोलर कंडक्टिविटी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इस फार्मूला का यूज करके आप मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या समझ में आया आपको, इसको कंक्लूड करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी के जो बीच रिलेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। दूसरा, कंसंट्रेशन को जैसे जैसे कम करते जाएंगे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, लेकिन काफ़ी कम मात्रा में इंक्रीज होगी। जो इंक्रीज होगा वो काफ़ी कम होगा। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और यू कैन से एट जीरो कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द ग्राफ। और रिलेशन क्या होता है फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो रिलेशन होता है लेमडा एम इक्वल्स टू लेमडा एम नॉट माइनस ए रूट सी होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो कर्व होगा या रिलेशन होगा बिटवीन द कंसंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी वो नॉन लीनियर होगा, और जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को कम करते जाएंगे या डाइल्यूशन को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये जो स्लोप है वो काफ़ी ज़्यादा स्टीप होता जाएगा। और जैसे जैसे आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन को अप्रोच करेंगे ये बिल्कुल पैरेलल टू हो जाएगा, किसके, बाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। मीन्स यू कैन से इट विल बी पैरेलल टू द मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस के ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएगा। मीन्स ये कट नहीं करेगा। इस वजह से आप क्या लेमडा एम नॉट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, जिसको कैलकुलेट करने के लिए आपको कोलरास लॉ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये रिलेशन था कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टेंस के बीच में फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।